वेलकम टू द वेब द जॉब मेकर यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग अलजेब्रा का आज पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले अलजेब्रा का हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए होंगे वो लोग पहले वो 3 पार्ट देख लेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार भी इस वीडियो पे आए होंगे तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक ऐसा पार्ट देखेंगे जो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो सिमिलर फॉर्म हो, मतलब 2 3 4 इक्वेशन आपके पास दिए हुए होंगे, ठीक है ना, और दोनों तीनों चारों इक्वेशन आपके क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब एक जैसा। एक जैसा कहने का मतलब क्या होता है? जिसके सारे वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या होंगे? ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब सारे वेरिएबल्स को क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आइए, अगर आप लोग इससे पहले कुछ वीडियोज नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा समझा दें कि जब भी आप अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 3 4 बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक आप होमोजेनियस फंक्शन को देखेंगे। अगर आपके पास डिग्री बेस क्वेश्चन होगा तो डिग्री बेस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और अगर इक्विवेलेंट क्वेश्चन का फॉर्म होगा तो इक्विवेलेंट फॉर्म पे आप उसको बनाएंगे। मतलब सबसे बड़ा बात यह है कि क्वेश्चन को जब भी हम लोग सोल्व करने जाते हैं तो उसको हम लोग बड़ा करने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जब अलजेब्रा या कोई भी एडवांस मैथ के फॉर्म को तोड़ते हैं तो फॉर्मूला याद होने पे बहुत सारा तोड़ तोड़ के बड़ा कर देते हैं। एग्जैक्टली हम लोग को ऐसे नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन को हम लोग को करना, शॉर्ट बनाने की कोशिश करना, तोड़ के बड़ा हम लोग नहीं बनाते। आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में, उसको हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पे जितने क्वेश्चन लेंगे वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? एक्स इक्वल टू व्हाट? एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि एक्स का मान क्या होगा। आइए, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं तो आइए हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं इसको। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? इक्विवेलेंट दिख रहा है। यहाँ भी एक्स माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि सिमिलर है। वेरिएबल हमारे पास हर जगह पे ए बी और सी ही दिए हुए हैं। ठीक है ना, यानी कि होमोजेनियस फंक्शन भी है। ठीक है, और एक जैसा सिमिलर दिख रहा है, यानी कि इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको मन है तो ए सबसे पहले तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता ही है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, दूसरा हम लोग केस करते हैं जब भी आपके पास कितना भी बड़ा वेरिएबल क्यों ना हो। ठीक है, आप कुछ नहीं करते हैं, किसी या तो एक इसको सोल्व कीजिए, या तो इसको कीजिए, या तो इसको कीजिए। मतलब सिमिलर है तो तीनों की करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग एक को लेते हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, और यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 1 2 और 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इससे पहले का 3 पार्ट अगर आप देख लिए होंगे तो आपको 100% मेरा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या माने थे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा? 4 और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए भी ए और ए भी ए। ठीक है, तो ए प्लस ए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? इंटू 3a हो गया। बात समझे आप? हमारे पास क्या आया? इंटू 3a आ गया। 1 2 3 a आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे b प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b और c दोनों को a के बराबर मानेंगे तो a प्लस a हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। 2a इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू 3a। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये 3 से 3 कट जाएगा हमारा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे 4a है तो यहाँ पे 2a कट जाए, यहाँ पे क्या बचेगा? 4a एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू 2a इक्वल टू क्या देखेंगे हम लोग? 4a। ठीक है, अगर इसको हम लोग इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8a। ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9a।
ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? एक बार और रिपीट कर देते। देखिए हम लोग क्या किए थे, ए बी और सी को इक्वल माने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक्स तीन, यहाँ पे एक और दो और तीन इक्वेशन दिया हुआ था, उसमें से हम लोग को तीन के बदले यहाँ पे एक को लेकर के किसी भी एक को ले सकते, इसको भी आप ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, ठीक है। और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। आगे का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, एक्स माइनस ए स्क्वायर हो गया, बी प्लस सी को हम लोग ए और ए इसको भी मान ले तो 2a हो गया, ठीक है, इंटू 3 इजकल टू क्या हो गया 4, और यहाँ पे ए बी और सी को तीनों को इक्वल माने तो यहाँ पे 3a हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं एक्स माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यानी कि 4a इंटू 2a क्या हो गया 8a हो गया, ठीक है, एक्स इजकल टू 9a, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 9a का वैल्यू कहाँ पे आता है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो 9a आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 9a आएगा, नहीं आएगा। अगर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं a इजकल टू बी इजकल टू सी अगर कर दें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में कि ए यानी कि 3a हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, 3a का क्या हो गया 9a स्क्वायर, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया। मतलब हमारा क्या आंसर आ गया, अच्छा 8a स्क्वायर आ गया ना, 2a, हाँ 8a स्क्वायर हो गया, यानी कि 9a स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखें जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं हम सिर्फ उन्हीं लोग को आज देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फास्ट, एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझा दिए, अब हम लोग फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो बाकी का 3 पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद ये बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पास 1, 2 और 3 इक्वेशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बाई बी प्लस सी इंटू 3 करते हैं। 1, 2 और 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, ए बी और सी को इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। इजकल टू हमारे पास क्या दिया होता है, ये हमारा 0 के बराबर है, ठीक है ना, हमारा दिया हुआ है। तो ये अगर हम लोग इसको 0 मानेंगे, जैसे ही इसको हम लोग 0 मानते हैं, 0 दिया हुआ था तो बी और सी ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इजकल टू इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ए बी और सी को इक्विवेलेंट मानते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर इजकल टू, अगर इधर ले लाएं तो हम लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू हमारा आएगा वो इसको भी ए मानते हैं और सी को भी ए मानते हैं, 2 और 1 3, और इधर आने पे माइनस 3a स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आता है माइनस 3a स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू देखें, एक्स का वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो हम लोग देखते हैं कि एक्स का वैल्यू माइनस 3a स्क्वायर किसका आएगा। अगर इसको देखेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर हमारा बी सी को अगर इक्वल माने तो हो जाएगा, यानी कि माइनस 3a स्क्वायर इसी का वैल्यू आया। चलिए अगर दूसरा, अगर इसको भी देखने का हम लोग देख सकते हैं, 2, 1 3 और 1 4, 4a स्क्वायर इसका आ जाएगा। इसका हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 यानी कि 4 माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बी, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर दें। हम लोग यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए इक्वेशन को हम लोग 3 दिया हुआ था तो हम लोग उसको किसी एक को 3 में से किसी एक को लिख करके हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इजकल टू 0 दिया हुआ था। मल्टीपल में जैसे ही नीचे वाला आएगा यानी कि इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ था और सी का वैल्यू भी हम लोग क्या माने थे ए माने थे, तो 2a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको अगर मान लीजिए तो 2a स्क्वायर ही कर दीजिए आप, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं वैल्यू को, माइनस 3a स्क्वायर, तो 1 2 3 और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 3a स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देखें जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं।
जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा एक बार में उसको 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको पूरी तरह फॉर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो अब आना ही चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं, इसको सोल्व हम लोग कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 1 है। फाइंड करना है 1 प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है अगर x इजकल टू वाई इजकल टू जेड माने, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, x इजकल टू वाई मानेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, इजकल टू क्या होगा 1, और 3x स्क्वायर इजकल टू क्या होगा 1। अगर x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड क्या करना है, फाइंड करने वाले को भी आइए देख लेते हैं हम लोग एक बार। फाइंड जो हम लोग को करना है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो क्या करेंगे, x को भी y माने थे, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने थे, और यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, इंटू वाई और जेड को भी क्या माने थे x माने थे, इंटू 2x हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हुए थे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/3, 1 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 1/3, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं 4/3 इंटू 4/3। अगर इसको आप लोग कर पाइएगा तो यही सोल्यूशन हो जाता है, 1 आ जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, और कटने के बाद क्या आ जाएगा 1, यानी कि बी हमारा आंसर हुआ। चलिए दिख रहा है आप लोग को, एक बार और समझा दें। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो फाइंड किए थे x इजकल टू वाई इजकल टू जेड माने हुए थे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 आ गया, यानी कि 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब x और y को भी x माने, y और z को भी x माने, ठीक है ना, 3x स्क्वायर इजकल टू 1, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पूछा क्या था हमसे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे हम लोग क्या माने एक्स स्क्वायर माने थे, ठीक है ना। नीचे में हमारे पास क्या था x और प्लस x 2x हो जाएगा, y प्लस x क्या हो जाएगा 2x और 2x अगर चाहे तो आप 4x स्क्वायर यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी सोल्यूशन आपको आता होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या फिर क्वेश्चन बैंक से कोई और भी क्वेश्चन आया तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसको सोल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज का हम लोग देखते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस सी और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी 1/1 प्लस सी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोले थे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन 3 फॉर्म चाहिए, सिमेट्रिकल, ठीक है, होमोजीनियस फॉर्म में हो तो, या डिग्री बेस्ड पे हो तो डिग्री पुट कर दीजिए, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड पे है तो सीक्वेंस पुट कर दीजिए, क्वाड्रेट्रल है तो क्वाड्रेट्रल से थ्रू आप बनाइए, ठीक है। मतलब जैसे भी बनाइए क्वेश्चन को सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। वेरिएबल बेस्ड है तो किसी भी 3 क्वेश्चन हो और 2 वेरिएबल हो, ठीक है, तो आप लोग किसी को भी 0 मान सकते हैं। मतलब आप इन्फिनिटी अगर नहीं आता है तो इक्वेशन से के बराबर के वैल्यू को आप इक्विवेलेंट छोड़ दीजिए, ठीक है, और बाकी को आप कुछ भी मान सकते हैं। आइए हम लोग कुछ नया देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब कोई भी दिया हुआ है, 3 में से किसी एक को हम लोग उठाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को उठाते। चलिए हम लोग इसको उठाते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ए इजकल टू बी और ए बी और सी को हम लोग इक्विवेलेंट पुट करते हैं, ए इजकल टू बी इजकल टू सी पुट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जब भी पुट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर है और इसको भी दोनों को ये मानेंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है। ए से ए कट जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग जो यहाँ पे दिया हुआ था सॉल्यूशन उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक वैल्यू को लेंगे, जैसे मैं इसको ले ले, इसको ले ले या इसको ले ले, किसी एक को ले लीजिए, ठीक है ना। अगर हम लोग मानते हैं इसको ले लेते हैं 1/1 प्लस ए, ठीक है। तो हम लोग क्या इंटू 1, 2 और 3 वैल्यू पूछा गया है तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि सारा कुछ सिमिलर आने वाला है, जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही इसको आएगा। था आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर अलग अलग भी निकालेंगे तो जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा, उतना ही वैल्यू इसका आएगा, मतलब इस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट टाइम हमारा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर ले लाते हैं। 1 का वैल्यू हमारे पास है तो 1 और 2 यानी कि 3 हो जाएगा, इंटू 3 यानी कि हमारा आंसर क्या आया 1, यानी कि बी पे हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए पूरा दिख पा रहा है। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है m माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी स्क्वायर प्लस एम माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। अगर हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो आप यूट्यूब से स्लो करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखें तो देख रहे हैं कि सिमिलर है सारे जगह पे, ए बी सी है, एम का वही वैल्यू है, ठीक है। तो तीनों को हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो भी वैल्यू वही आएगा, और इसी को किसी एक को निकाल करके उसको 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो भी वैल्यू हमारा वही आएगा, इंटू 3। हर जगह आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान बन जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, ए बी और सी को हम लोग इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं, जितना ए है उतना ही बी होगा उतना ही सी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सिमिलर पुट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, एम माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 3 था, ठीक है ना। एम माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हम लोग देखेंगे इस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा ही, ठीक है ना। तो एम माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम लोग एम का वैल्यू निकालेंगे इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया था, यही वैल्यू पूछा गया था, एम इजकल टू व्हाट, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हमारा आंसर हो गया। बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, रिपीट करके क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल में समझा देंगे। हम अभी तक इस क्वेश्चन को ऐसे समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को पहले से कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल बेस कमज़ोर है तो एक बार बैक जा करके पीछे का वीडियो देख लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ए बी सी, फाइंड हमको करना है इतना कुछ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है कि तीनों का सीक्वेंस सेम है, होमोजीनियस है मतलब, ठीक है, और सिमिलर वैल्यू है, यानी कि हम लोग सिमेट्री के फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। यानी कि जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं ए बी और सी को बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब। दिख रहा है ना, मतलब सबके बदले में हम लोग बी के बदले भी ए पुट कर दिए, सी के बदले भी ए पुट कर दिए, ठीक है। इतना डिटेल हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे नए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर,
यहाँ पे क्या देखते हैं, एक की ओर, यानी कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, दिख पा रहा है, यानी कि 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गए, यहाँ पे क्यूब से एक ए बचा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, अगर तीनों को हम लोग अलग अलग वैल्यू भी पुट करेंगे, देख पा रहे हैं ना, अगर यहाँ पे b प्लस सी, इसमें तीनों में वैल्यू पुट करेंगे तो वही आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, तो हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है ना, b प्लस सी बी सी इंटू ए माइनस 1 कितना था, 1 2 और 3 था, तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि बी और सी को भी क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे यहाँ भी, जब क्वेश्चन में जो पुट करेंगे आंसर में भी हम लोग वही पुट करते हैं। ठीक है ना, तो बी और सी को अगर ए पुट करेंगे तो ए और ए क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, यहाँ पे बी और सी को ए पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 हम लोग करेंगे तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था, ए माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल कर लें। 3 इंटू ए का वैल्यू इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 3 पुट हो गया है। ठीक है, ए स्क्वायर अगर हम लोग बात करते हैं तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए माइनस 1 अगर हम लोग बात करें तो इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तो हम लोग अब देखते हैं कि इंटू 3। ठीक है ना, तो अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 3 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका भी आंसर हमारे पास यह है। बात समझ में आया, बी और सी का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए तो 1 ए और ए 2a हो गया, बी और सी का वैल्यू ए स्क्वायर हो गया, ए माइनस 1 हम लोग किए इंटू 3 कर दिए। ठीक है, 2 इंटू 3 2 और ए का वैल्यू 3 आया हमारे पास। ठीक है, और हमारा ए स्क्वायर 9 इंटू 3 था, यहाँ पे 3 माइनस 1, ए का वैल्यू 3 था, और 2 इंटू 3, यानी कि हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 9 से ए हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग एक बात और देखते हैं। हाँ, एक बात और, ये हम कोई क्वेश्चन में लागू नहीं करें, जहाँ भी आपको सिमेट्रिकल फॉर्म दिखेगा तो आप लोग तीनों इक्वेशन को कभी सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर 3 इक्वेशन हो तो तीनों को हम लोग लेकर के नहीं चलते, एक ही इक्वेशन में हम लोग को एक करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए सोल्यूशन करते हैं, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इस तरह के बाकी जो भी क्वेश्चन होगा इस पर आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन हमको दीजिए, हम इसको सोल्व करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगा हमारा, ए, 3 को फॉर्म दिया हुआ है, किसी एक को हम लोग ले लेते हैं, ए 1 माइनस 2a इंटू 3 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन वाले को भी हम लोग ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है ना, डिटेल में सोल्व करने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, 3 इंटू 2 6a, यानी कि 6a, और जब इधर जाएगा तो 1 माइनस 2a। ठीक है, 1 माइनस 2a, इधर 6a हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो 8a का वैल्यू क्या आ गया, 1, और यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/8। देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगर हम लोग इस सेक्शन की बात करते हैं, हम लोग को एक तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसा बनाए, ए का वैल्यू फाइंड किए, अब जो निकालना था उसको देखेंगे। 3 निकालना था तो हम लोग तीनों को बारी बारी से नहीं निकाल दे, किसी एक को उठा लेते हैं और 3 से उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 1/8। ठीक है ना, 1/8 इंटू क्या करेंगे, 3, 1 2 और 3 था तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 1/1 माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या देखेंगे कि ये हमारा 4 माइनस 1 3 और 3/4, यानी कि हमारा 3/4 इंटू
हमारा 3/4 1/3/4 इंटू 3 आ जाएगा। यानी कि इसके बाद हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या देखेंगे 4/3 इंटू 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगर ये बात आप लोग को समझ में आया तो इस तरह का सिमेट्री का जितना क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें सारे जगह इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ हम लोग इस क्वेश्चन को मत देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन 2, 3, 4 वेरिएबल का होगा तो हम लोग 4 वेरिएबल को सोल्व नहीं करते, 3 वेरिएबल को सोल्व नहीं करते, किसी एक को उठाते हैं उसको सोल्व करते हैं, जितना क्वेश्चन दिया होता है उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना हो कि फॉर्म सिमेट्री का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग फॉर्म हो तो इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं।